आपसे आग्रह है कि जाले की मां को गाली मत दीजिए। जाले के नाम से हमारे विधानसभा का नाम रखा गया है। आज हम जो जाले की स्थिति देख रहे हैं, ये जो हम गुलदस्ता देख रहे हैं, एक चीज समझ में आ गया है कि जब चावल पकता है तो एक ही चावल निकालिएगा, समझ में आता है कि सिद्ध हो गया है। तो इस बार 2025 का चुनाव भी सिद्ध हो गया है। मंच पर बैठे हमारे इंडिया अलायंस के कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी, माले, आरजेडी के जितने नेता हैं और जो सामने हमारे जितने सीनियर गार्जियन बैठे हुए हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि वक्त कम है, हमको आगे भी जाना है लोगों से मिलने के लिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। करीब 15-16 पंचायत हम घूम चुके हैं। एक चीज हमको एहसास हो गया है कि 2025 का चुनाव ऋषि मिश्रा नहीं लड़ रहा है। 2025 विधानसभा का चुनाव जाले का एक एक सच्चा बेटा और जाले के एक एक सच्ची बेटी चुनाव लड़ रही है। मैं सिर्फ एक चेहरा हूं और मैं जाले के बेटा और जाले के बेटी के पीछे पीछे चल रहा हूं। आखिर ऐसी स्थिति सिर्फ 10 साल में एक विधायक की कैसे हो गई? आपको जाले के लोगों ने आशीर्वाद दिया था 2 बारी सेवा करने के लिए। आज जो स्थिति जाले विधानसभा की है, बद से बदतर हो गया है। कोई भी आम आदमी अगर ब्लॉक जाता है, छोटे से काम के लिए जन्म का जो होता है प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिना शुल्क से हर एक काम का शुल्क फिक्स किया हुआ है। थाने में अगर मोबाइल गिर जाए आपका, आप कंप्लेंट करने जाइएगा तो बिना शुल्क के कोई काम नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही जाले का रोड को ब्लॉक किया था। बिहार सरकार के मंत्री आए थे अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए और लोगों ने बड़े जोर से कहा था कि 8 करोड़ का अस्पताल बन गया है। उनको समझ में नहीं आता है, आपने 8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है। अस्पताल उसको कहते हैं जहां पर डॉक्टर हो, जहां पर लोगों का इलाज हो। मौत हो गया था, उसको हार्ट अटैक था एक व्यक्ति को, ईसीजी मशीन रखी हुई है, जांच करने वाला कोई नहीं। और आप क्लेम करते हैं कि हमने अस्पताल बना लिया। तो उस व्यक्ति की जो मौत हुई हार्ट अटैक से, डॉक्टर को पता नहीं चला कि उसको गैस है या हार्ट अटैक है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था आप साक्षर जरूर कर रहे हैं लोगों को। शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, आप स्कूल में चले जाइए। मैं था सिंहवाड़ा उत्तरी में, +2 स्कूल है वो, 2 कमरे का। उस 2 कमरे में भी लाइट नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। कौन जिम्मेवार है इसका? इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जिनको आप लोगों ने 2-2 बारी जाले विधानसभा से विधायक बनाया। हम जब बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं। आप 10 साल से यहां पर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे। सवाल तो जाले का युवा पूछेगा आपसे। एक एक जाले के युवाओं को अधिकार है कि वो अपने विधायक से पूछे कि जब 2020 में आप श्रम संसाधन मंत्री थे, आपने जाले के युवा के लिए कौन सा काम किया? आपको अधिकार था, आपके हाथ में कलम की ताकत थी, जब आप जाले विधानसभा के युवाओं के लिए एक ITI कॉलेज खोल लेते। लेकिन आपने जाले के युवाओं के लिए एक सरकारी ITI कॉलेज नहीं खुला। चंदौना में खुला, पुपरी में खुला। जांच करवाइए या आप अपने मुंह से बताइए
वो प्राइवेट कॉलेजेस किसके हैं? दिनेश कुमार। आपको पता होना चाहिए वो कॉलेजेस किसके हैं। सरकारी कॉलेज आप नहीं खोल पाए। आपको मंत्री के रूप में अधिकार था एमडीएमए सेंटर्स खोलने का। भी ये जो एमडीएमए सेंटर्स है भारत सरकार का योजना है जहां पर स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको अधिकार था कि जाले के किसी युवा को दे देते। आपको जाले का युवा नहीं दिखा उस वक्त। आपको बेनीपुर का युवा दिखता है, जाले का युवा नहीं दिखता है। जांच का विषय है, जांच का विषय है। एमडीएमए सेंटर्स में भारत सरकार का नियम है कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को मिल सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमारे नेता हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, जाले विधानसभा के विधायक या मंत्री थे उस समय। वो बताएं, जाले के युवाओं को बताएं कि क्या उन्होंने उस एमडीएमए सेंटर्स में एक ही परिवार से एक से ज्यादा लोगों को दिया है या नहीं। मैं सवाल कर रहा हूं उनसे, मैं सवाल कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप को जाले का बेटा कहता है। सवाल ही नहीं है। हकीकत यह है कि वो व्यक्ति नकली दवाई बनाते बनाते जाले का नकली बेटा है। और वो नकली बेटा चिंता ना करे, इस बार जाले का असली बेटा जो हमारे सामने है, एक एक असली बेटा, एक एक असली बेटी इस नकली बेटे को सत्ता से बाहर करने को तैयार है। ये व्यक्ति जिसको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आप लोगों के आशीर्वाद से वो व्यक्ति विधायक बना, किस्मत ने साथ दिया और वो मंत्री बन गए। मंत्री तो बन गए लेकिन अपने आप को मंत्री नहीं समझते हैं, वो अपने आप को सरकार कहते हैं। मान लीजिए कि हम भगवान हैं, हम खुदा हैं। उन्होंने कई बार माइक से कहा है कि हम सरकार हैं। तो सरकार चिंता मत करिए, इस बार जाले का बेटा और जाले की बेटी तैयार बैठे हैं आपके अहंकार को उतारने के लिए। आप तैयार रहिए। आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप ऋषि मिश्रा को जितना मन में आए गाली दे दीजिए। जितना मन में आया आप ऋषि मिश्रा को कोस लीजिए। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही आग्रह है कि जाले की मां को मत कोसिए। ऋषि मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जाले की मां को मत कोसिए। वो मां किसी वर्ग से हो, किसी समाज से हो, मेरा आपसे आग्रह है कि जाले की मां को गाली मत दीजिए। 1 महीना पहले रिकॉर्ड पर है आपने मां को गाली दी थी और आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप मेरी मां पर भी आ गए। आप बोलते हैं कि जाले में कोई माई का लाल। ए नकली बेटा, देख लो यहां पर, ये सब जाले के असली बेटा हैं और ये सब मिलकर आपके मन में जो अहंकार है उस अहंकार को उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोगों को पता है कि नाटक आप बहुत करते हैं और आपने नाटक करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार नाटक आपका नहीं चलेगा। ये सीता मां की धरती है, ये मां अहिल्या की धरती है। इनके सामने रावण का अहंकार नहीं रहा तो आप क्या चीज हैं। चिंता मत करिए, 6 तारीख को सारा अहंकार ऊपर से लेकर नीचे तक आपका उतरेगा। कुछ दिन
पहले आप किस लेवल पे चले गए, हमको तो आश्चर्य लगता है। आप जाले विधानसभा के विधायक हैं, आप बिहार सरकार में मंत्री हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल का बच्चा लोग आपको मोबाइल पर देखता है, सुनता है। आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं उन लोगों को? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, आप क्या शिक्षा आप उनको देना चाहते हैं? मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? थाने में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार है, कौन बोलेगा? कौन जिम्मेवार है? उन सब चीजों पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? गाड़ी पकड़ी जाती है आपकी। हम तो पिछले 1 महीने से थक गए हैं सरकार में कंप्लेंट करते करते कि इस अहंकारी सरकार के द्वारा जाले विधानसभा में घड़ी सारी मिठाई बांटा जा रहा है। अभी फिर पकड़ा गया। हम चुनावी अभियान में लगे हुए थे, सामने दिख गया, लोगों ने गाड़ी को रोकी और लोग जो गांव के लोग थे, गाड़ी को खड़ा किया गया। हमने देखा कि वहां पर वही साड़ी घड़ी गाड़ी में था। 112 वहीं से गुजर रहा था। लोगों ने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। 112 ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप इसके लिए RO को फोन कर दीजिए, थाने में फोन कर दीजिए, BDO को फोन कर दीजिए। हमने सब कुछ कर दिया, सबको फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी खड़ी है। इस बीच में आधे घंटे में उनको आने का समय लगा। ड्राइवर साहब हमारे साथ, हमारे लोग जो थे उनके साथ चाय पिए, समोसा खाए, और ये उल्टा हम पर केस करते हैं, हमारे लोगों पर केस करते हैं। काहे भाई? और ऐसी गूंगी बहरी सरकार है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। गाड़ी जब्त तो पहले आपका हुआ, गाड़ी जब्त आपका हुआ, ड्राइवर साहब उसमें बैठे हुए थे, गाड़ी चला के थाने पे पहुंचे, तो पहला केस तो गाड़ी पर होना चाहिए था, किस पार्टी की वो गाड़ी है। उसके बाद आपने केस फ्रेम कराना ही था, तो उसके बाद फ्रेम कराते। अब उनके सोच पर हमको तरस आता है। 203 नंबर केस पहले हम पर करवाए और फिर 204 नंबर केस उस पर करवाए। क्या आदमी! तो चिंता ना करें वो, इस बार वो चिंता ना करें। जाले का एक एक बेटा से, एक एक बेटी से, खासकर जाले के माताओं और बहनों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस व्यक्ति ने जो आपका अपमान किया है और लगातार कर रहा है, इस बार ऐसा करिए कि उठ के पानी पीने लायक नहीं रहे। और जो मैं घूम रहा हूं और जो मैं आप लोगों को देख रहा हूं, सब कोई देख रहे हैं, आप भी नकली बेटा देख लीजिए। 2025 का चुनाव, बहुत दिनों बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पर EVM मशीन नहीं बन रहा है, गुलदस्ता बन रहा है, प्यार का गुलदस्ता बन रहा है। 1 नंबर पर बटन दबाकर वो गुलदस्ता, ऐसा गुलदस्ता है जिसमें समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद इस बार हम लोगों को मिल रहा है, और ये काम आप लोगों के कारण हो रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इंडिया अलायंस के जितने वर्कर्स हैं सबसे आग्रह है, बस 6 तारीख तक हम लोगों को संयम बरत के रखना है। और चिंता मत करिए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस नकली बेटा को जाले से उखाड़ फेंकेंगे। 1942 में के आंदोलन में भी भाग लिया था, जेल गए थे। आजादी के बाद देश के लिए उन्होंने सेवा करी, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में। हमारे पिताजी सांसद रहे, MLA रहे, MLC रहे, उन्होंने भी सबके लिए मिलजुल कर समाज के सभी वर्ग के लिए काम किया। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी 14 महीने काम करने का मौका मिला, आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला। समाज का वर्ग, कोई भी वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये नहीं कह सकता है कि ऋषि मिश्रा ने धर्म और जात के नाम पे विकास का काम किया है। 2020 में 2015 के चुनाव में 4000 वोट से मैं हार गया था। उसके बावजूद
मैं लगातार आप लोगों के बीच में था, आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता था। ईद हो, दुर्गा पूजा हो, सब हर एक खुशी में गम में मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहता था। 2020 का चुनाव में लड़ना चाहता था। आप लोग भी चाहते थे, आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग भी चाहते थे कि ऋषि मिश्रा चुनाव लड़े। किसी कारणवश मुझे वो सिंबल नहीं मिला। आखिरकार हम भी इंसान हैं, हम भी आदमी हैं। दुख था दिल में, मेरे मन में दुख था। 2 मिनट के लिए अगर मेरी जुबान फिसल गई होगी, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज्यादा का मामला नहीं है, और उससे किसी कारणवश किसी को भी दुख पहुंचता है, किसी समाज को अगर ऐसा लगता है कि ऋषि मिश्रा ने गलत किया है, तो आज जाले विधानसभा में जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, आप सबको साक्षी मानकर ऋषि मिश्रा दिल से, क्योंकि हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, हम गलत बात कभी नहीं करते और मेरा मकसद कभी नहीं होता है किसी को दुख पहुंचाने का। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे एक स्टेटमेंट से आप लोगों को दुख पहुंचा है, तो मैं आप लोगों को साक्षी मानकर, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन सवाल कुछ है जो मैं समाज के सामने और आपके सामने, जो इंडिया अलायंस के हमारे साथी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो समाज के बीच में लेकर जाएं। आप जनता दल यू से सिंबल मांग रहे थे, जनता दल यू से आपको सिंबल नहीं मिला। फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं। किस्मत ने साथ दिया, आप इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ गए। आप तो चाहते थे जनता दल यू से लड़ना, आप तो चाहते थे कि भाजपा के नेता मोदी जी, योगी जी आपके चुनाव प्रचार में आए। उस समय आपको आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रहा था। आज आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं। किसको झांसा देना चाहते हैं? जीवेश कुमार मुझे हराना चाहते हैं, हमको समझ में आता है, क्योंकि सीधी लड़ाई मेरी और जीवेश के बीच में है। आप लोग जीवेश को हराने की बात क्यों नहीं करते? आप लोग ऋषि मिश्रा को हराने की बात क्यों करते हैं? इसका भी जवाब आपको समाज में अपने लोगों के बीच में देना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये आरजू भाई यही ना है, विचार की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है। आरजू भाई कैंडिडेट हो सकते थे, खादिम साहब हो सकते थे, हमारा छोटा भाई तनवीर हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। इनका अधिकार बनता है, स्ट्रगल करते हैं पार्टी के लिए। लेकिन ये नौटंकी अब नहीं, अब ये नौटंकी नहीं चलेगा। मेरे से अगर गलती हुई है, मैंने जैसा कहा, मैं गलती मानता हूं और माफी मांगता हूं। लेकिन आप जाइए और समाज को समझाइए कि आप क्या चाहते हैं। आप जीवेश कुमार को हराना चाहते हैं या आप फिर ऋषि मिश्रा को हराना चाहते हैं? फैसला आपको करना है। आपके बीच में पिछले 7-8 दिन में जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं, जीवेश बाबू के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ऋषि मिश्रा के बारे में बोल रहे हैं। तो चिंता मत करिए। समाज जो है ना, समाज का आंख, समाज का जो परख होता है, उसके सामने आप कहीं नहीं टिकिएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस के जितने हमारे साथी हैं, सब कोई मिलजुल कर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव हराएंगे। अंत में मेरा सिर्फ आप लोगों से एक आग्रह है। वक्त कम है, वक्त इसलिए भी कम है क्योंकि 2 दिन फिर छठ है। आप लोग एक बूथ पे काम करना शुरू कर दीजिए। अपने गांव को मत छोड़िए, हाथ जोड़ के आग्रह, गांव को मत छोड़िए, बूथ को मत छोड़िए, लगे रहिए, क्योंकि इनके लोग आएंगे अभी, खासकर रात में 10 बजे के बाद आते हैं। चौकन्ना रहना है आप लोगों को, चौकन्ना रहिएगा तो 1 तारीख को जीत आपकी होगी। और छठ का समय है। मैं अपनी तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे जाले विधानसभा को, जाले विधानसभा के लोगों को छठ की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप अर्घ जब दीजिएगा सूर्य भगवान को, बस एक ही चीज़ मांगिएगा, जाले विधानसभा में भाईचारा बना रहे, खुशहाली बना रहे
उसके लिए आपको छठ पर्व के बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है 6 तारीख को 1 नंबर पर हाथ छाप पर जो आपका बेटा, आपका भाई इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है, उसको इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि असली बेटा के सामने ये नकली बेटा हार जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला, जय जादव।